पता नहीं क्या क्या टैक्स लगते हैं हमारे ऊपर। अगर हम कमाने गए तो उसके टैक्स अलग लगते हैं, कोई चीज खरीदने गए तो उनके टैक्स अलग लगते हैं, जीएसटी अलग लगता है। तो इन सबको साइड कर दिया जाए ना भाई, आजादी के बाद से हम टैक्स भरते ही जा रहे हैं। हालांकि टैक्स जब आया तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके बाद से सरकार का, अंग्रेजी सरकार का रेवेन्यू जनरेट करने के लिए टैक्स लगाया गया गरीबों पे। अब वही टैक्स करते 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 आज हालत ये हो गया है कि हम हर चीज पे टैक्स पे करते हैं। और इस टैक्स से होता क्या है कि देश का और चलाने में मदद होता है। जैसे हम टैक्स पे करते हैं, रेवेन्यू जनरेट होता है, तो इस तरह से हमारा कंट्री चलता रहता है। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो, कुछ भी डेवलपमेंट करना हो, तो हम टैक्स पे करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली होता है। इसके बावजूद एक काला सच ऐसा है ना भाई, जिसे सुन करके आप हैरान हो जाएंगे। हमारी देश की आबादी कितनी है? करीब 150 करोड़। और देश के ऊपर, हमारे भारत के ऊपर कर्जा है 250 लाख करोड़ रुपया। 250 लाख करोड़, समझ रहे हो ना? आबादी है 150 करोड़ है और 250 लाख करोड़ कर्जा है हमारे देश पे। वो दूसरे दूसरे बैंक से, बाहर से, जर्मनी, इटली, फ्रांस, यूके, अमेरिका, ये सबसे कर्जा लिया गया है। और भी बहुत सारे बैंक है वर्ल्ड लेवल पे, एडीबी है, एशियाई डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक से बहुत सारे कर्जा है हमारे भारत पे। अब ये कम से कम जो आज लड़का जन्म लिया है ना, मतलब अगर डिवाइड करोगे 150 करोड़ से, तो एक आदमी का आता है करीब 1.5 लाख रुपया कर्ज का। मतलब एक आदमी के ऊपर इतना कर्ज है। मतलब अगर आज कोई बच्चा जन्म लेगा ना इंडिया में, तो बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ जाने, उसके ऊपर कर्ज है 1.5 लाख रुपया। आप समझ सकते हो मतलब किस तरह से ये हालत है। तो मुझे लगा कि आपको शेयर करना चाहिए। तो जानकारी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जरूर, पेज को फॉलो करना। थैंक यू।